सीमा एक महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहिए कि हम उनको अपने सर पे बैठा ले, एक कभी नहीं होगा। सर पे बैठाने के लिए नहीं, कुर्सी पर बैठाने की बात की ना, मैं वही कुर्सी बैठाना, सर पे बैठाना, कुर्सी पे बैठाना, सर पे बैठाना, कुर्सी पे बैठाने का मतलब सर पे बैठाना। वो क्या हुकूमत करेगी? वो हमारे देश का क्या कल्चर जानती है सीमा? हमारे देश के किसानों को क्या जानती है? हमारे देश की प्रॉब्लम्स को क्या जानती है सीमा? एक जुमले जो है मोदी के ना, हिंदुस्तान की जनता जान गई है। ना वो गांधी रुका था और ना ये गांधी रुकेगा। ये क्या राय है आपकी? चूंकि आपका जो चेहरा है वो सीपी पर नहीं, कई जगहों पर चमकता रहता है, इससे वाकिफ तो होंगे ना आप? जय जवान जय किसान। जैसा अभी आपने कहा कि बाहर अब हमारे देश की यही दुर्दशा हो गई है कि बाहर पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री एनडीए सरकार है आज उनको संसद का पद दे रहे हैं। और हमारी फिल्मी इंडस्ट्री की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि फिल्मी इंडस्ट्री में पूरे विश्व के लोगों का वेलकम है, लेकिन राजनीति में हम किसी भी विदेशी को और जिस पाकिस्तान को दिन रात ये आरएसएस और बीजेपी वाले कोसते हैं, आज पाकिस्तान से एक महिला आई है और इतनी सुरक्षा तोड़ के आज उसको जेल में करना चाहिए था, आज उसको सांसद का टिकट जेल वो गई जो है, उस पर सारी चीजें हो रही हैं। नोएडा की पुलिस लगी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी है, एटीएस लगी है, सारी चीजें तो हो रही हैं। वो कहाँ आतंकवादी है? देखिए बीजेपी जो दिखा रही है ना, हकीकत में वो है नहीं। ठीक है, क्या है? और आज हम बता रहे हैं, आज हम मणिपुर की बात कर लीजिए, अभी 2-3 दिन पहले की घटना दिल्ली की आप देख लीजिए, आप हरियाणा की देख लीजिए, पहले आप सीमा को देख लीजिए, पहले आप इस पर बात वही तो बता रहा हूँ, मैं तो वही बता रहा हूँ। ये आरएसएस के पाले हुए करिंदे हैं और ये सीमा आरएसएस की पाली हुई है भाई 100% ये बीजेपी द्वारा बुलाई गई है और ये हिंदुस्तान की जनता के और मुसलमानों का वोट लेने के चक्कर में पड़े हैं बीजेपी के लोग। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, भारत की हमारी जनता जान चुकी है, क्योंकि 2014 में जो मोदी था वो आज मोदी नहीं है। संसद में सुनिए, पहले संसद में जब बैठेंगी वो एक महिला है, तो महिलाओं को एक महिला कहा जाता है कि कितनी अच्छी तरीके से समझती है, उनकी समस्याओं को देखेगी, उसका जो है निवारण करेगी। पत्रकार महोदय, पहली बात तो आप भी एक महिला हैं। हमारे देश की महिलाओं को निर्वस्त्र कर कर हमारे देश की राज्यों में नंगा घुमाने का काम किया जाए और पाकिस्तान को जिसको दिन रात कोसते हो और उनकी महिलाओं को ले आकर हमारे देश की एक गरिमा जैसे सीट पे बैठाने का काम करेंगी आप? ये हमारे देश का लोकतंत्र है, ये हमारे देश का संविधान है, इस देश की हमारी कल्चर रही है। वो तब वहां पर जाएंगी, तब वहां पर बैठेंगी जब उनकी पूरी जांच पूरी हो जाएगी, जब वो ये क्लियर हो जाएंगी कि ये कुछ नहीं है। जिस देश की नारी खुद सुरक्षित नहीं है, वो दूसरे देश की नारियों को सम्मान देना ये क्या है? अभी आप, मैंने एक डिबेट देखा, सीमा के साथ आप माननीय लगाएंगे, कहेंगे माननीय सीमा जी। भाई देखिए, ये बीजेपी वाले कुछ भी करवा लेंगे। अगर हमारे देश का कोई संसद बन जाएगा तो माननीय 100% लगाएंगे, क्योंकि हमारा कल्चर है, हम अपने देश के लोकतंत्र, हम अपने शास्त्र को जानते हैं, हम सम्मान देते हैं। लेकिन मोहब्बत के लिए वो यहाँ आई है, मोहब्बत को समझिए। मोदी का दिमाग इस समय खराब हो चुका है। कैसे खराब हुआ है पहले बता रहे हैं, सुन लीजिए। हमारे इंडिया को, हमारे गठबंधन इंडिया को मोदी क्या बोल रहा है? इस इंडिया कंपनी से जोड़ रहा है और कंपनियों से जोड़ने का काम कर रहा है। आज देश में यही आरएसएस के लोग, यही बीजेपी के लोग अंग्रेजों के सामने हमारे देश की बहन बेटियों को ले जाके अपना पीठ ठपठपवाते थे, और अगर राहुल गांधी विदेशों में जाकर हमारी देश की कमियों को बताते हैं तो उल्टा बोलते हैं कि राहुल गांधी ने तो देश को बदनाम करने का काम किया। और आज मोदी की वाहवाही क्यों हो रही है? हिंदुस्तान की जनता है, समझ ले। अंग्रेजों को चाटुकारिता जो करते थे उनका पीठ थपथपाया जाता था। हमारे देश के क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने इन चाटुकारिताओं के द्वारा मारने का काम किया, फांसी पे चढ़ाने का काम किया। पार्टी के जो मुख्य लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब जो है सीमा बैठेंगी, सीमा जो है वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट को, किसी एक राज्य की एक मेंबर होंगी, वो उसको समझेंगी, भारत देश को विकास की तरफ ले जाएंगी। बहन, पहले हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि यह चाटुकारिता, मोदी भक्ति थोड़ा दूर करके ना देश के बारे में सोचिए। आप सब बार बार सीमा 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 सीमा, अरे 4 महीने से सीमा सीमा, एमपी एमएलए होने वाली है। सुनिए मेरी बात,
आप मणिपुर पे बात कर लीजिए, आप हमारे देश के सब पे बात करेंगे, पहले आप इसका जवाब दीजिए, पहले इसका जवाब दीजिए कि वो जो है वो एमपी होने वाली है, एमएलए होने वाली है, चुनाव लड़ेंगी। अरे कौन उसको एमपी बनने देगा? कौन बनने देगा? जनता बनने देगी, जनता उनके साथ खड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से एनडीए अगर उसको चुनाव का टिकट भी देती है ना, उसको कोई नहीं जिताएगा, जहां से देगा। आज कितने लोग जो है वो सीमा के समर्थन में खड़े हैं, उनके लिए जो आवाज उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको कोई वोट नहीं देगा? मुट्ठी भर लोग जो अंधभक्ति करते हैं आरएसएस और बीजेपी के, वही लोग खड़े हैं जो देश के लिए मर मिटे, जो देश के लिए दिन रात जागते हैं, सेवा करते हैं। वो सीमा को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी एनडीए सरकार, इसी बीजेपी सरकार में सीमा के पास ज्यादा नॉलेज होगी, ज्यादा ज्ञान होगा उनके पास। अगर हम बात करें सिर्फ अभी 2 देशों का, तो वो लगातार 2-3 देशों को चीजें वहां की निचोड़ करके निकालेंगी। देखिए, पहली बात तो ये, सीमा एक महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहिए कि हम उनको अपने सर पे बैठा ले, एक कभी नहीं होगा। सर पे बैठाने के लिए नहीं, कुर्सी पर बैठाने की बात की। मैं वही, कुर्सी बैठाना, सर पे बैठाना, कुर्सी पे बैठाना, सर पे बैठाना, कुर्सी पे बैठाने का मतलब सर पे बैठाना। वो क्या हुकूमत करेगी? वो हमारे देश का क्या कल्चर जानती है सीमा? हमारे देश के किसानों को क्या जानती है? हमारे देश की प्रॉब्लम्स को क्या जानती है सीमा? एक जुमले जो है मोदी के ना, हिंदुस्तान की जनता जान गई है। ना वो गांधी रुका था और ना ये गांधी रुकेगा। ये बताइए, सीमा को चुनाव लड़ाया जा रहा है। जी मैम, अब देखिए, सीमा पर आपने सवाल पूछा, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। सीमा का जवाब दे दीजिए। नहीं मैम, मैं सीमा पर बात ही नहीं करना चाहूँगा। ऐसा क्यों? सीमा क्या, डर लगता है क्या कि अब एक महिला जो है वहाँ की पाकिस्तान की महिला यहाँ? डर हमें किस लिए लगेगा मैम? हमारे पास हमारा संविधान हमें राइट्स देता है। हमारे संविधान के तहत जो चीज़ें प्रोटेक्टेड है वो सीमा हैदर मुझसे नहीं छीन सकती है। और जो सीमा हैदर के पास चीज़ें हैं, वो छीनेंगी नहीं, वो तो विकास करेंगी ना, वो छीनने कहाँ आई है? मैम, विकास हमारे देश के अंदर 1947 से चलता आ रहा है, तो सीमा हैदर कुछ नया नहीं कर देगी। अब विकास अगर चल रहा है तो मणिपुर में देखिए क्या स्थिति आज हो रखी है मैम। मणिपुर की जो सिचुएशन है यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट है। मीडिया चैनल देखिए, प्रेस देखिए, क्या दिखा रहे हैं? सीमा हैदर को दिखा रहे हैं, सचिन को दिखा रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि सीमा जो है वो एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, वो महिला? सीमा के एमपी एमएलए से होने से जरूरी चीज ये है मेरे देश के अंदर लोग बचे। ठीक है, हम इस पर आपसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि सीमा जो है वो एमपी बनने वाली है, एमएलए बनने वाली है, राजनीति में आ रही है। हमें नहीं पता। क्यों? सीमा के बारे में नहीं पता? बताइए। हमें नहीं पता उस बारे में कि कौन टिकट दे रहा है, अभी कौन नहीं दे रहा है, अभी इस वाले में हम बता रहे हैं वो राजनीति में आने वाली तो टिकट कौन दे रहा है? उस पार्टी का नाम पार्टी दे रही है, एनडीए की जो सहयोगी पार्टी है वो तो सहयोगी पार्टी दे रही है, तो वो तो आना तो अच्छी बात है ना। आना ना आना वो उनकी, लेकिन वो नहीं चुनाव को लड़ना चाहिए। वो एक पाकिस्तान से आई हैं, उनका माइंड पाकिस्तान यहाँ की नागरिकता उनको मिल जाएगी, उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगी। तो नहीं लड़नी चाहिए ना, 6 साल नहीं लड़ना चाहिए। आप नहीं चाहते महिलाएं आगे बढ़े? नहीं, महिला बढ़े। और इंडिया में क्या कोई महिला नहीं है कि कोई पाकिस्तान को बुलाए आप महिला नहीं, आप लड़े? नहीं, वो यहाँ की आ जाएंगी, वो यहाँ पर आ जाएंगी, भारत की नागरिक हो जाएंगी, तब तो वो भारतीय हो जाएंगी। माइंड तो वही रहेगा ना, पाकिस्तान नहीं। कहाँ माइंड वही रहेगा? माइंड वही रहेगा, जहाँ पर रहेंगी, जहाँ की खाएंगी वहाँ की। नहीं नहीं, वो तो आज के इंडिया में भी खाने वाले पाकिस्तान के लोग बोलते हैं। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई थी, वो अब चुनाव लड़ने वाली है, राजनीति में आने वाली। मैडम, बात ऐसी है, देखिए हमारा जो देश है बहुत भावनाओं वाला देश है और इज्जत मान करता है। जैसे सीमा हैदर आई है, जैसे आप बोल रहे सीमा हैदर आई है, उसको बड़ा रिस्पेक्ट से यहाँ रखा गया है। 4 बच्चे लेके आई है, क्योंकि मेन तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चल रहा प्रोसीजर की ये है। पर मैं तो ये बोल रहा हूँ, देखो उसके 4 बच्चे हैं और उसकी फैमिली है, क्योंकि उसको अपने जो उसके माँ बाप है उसके नहीं, अब अपने बोलिए, वो भारत देश की हो गई हैं। मैडम, अब भारत देश की कैसे हो जाएगी जब तक उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा? आप कैसे बोल सकते हो? आप तो एक बात बोलते अप्लाई कर चुकी हैं मैडम। आप तो जैसे सोचते हैं कि हुआ नहीं तो हो सके पहले। उन्होंने जो है वो राष्ट्रपति के पास अपील दे दी है। मैडम, मेरी बात सुनिए। हाँ, पहली सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक वो ना आधार कार्ड नहीं बनता, इंडिया की उसको मान्यता नहीं मिलती, तो कैसे उसको माना जाएगा?